नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पत्ते। वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की दिव्य देशना कहलाती है यह उपकारी वाणी, और लिखा गया इसको हम सबके महाभाग्य से। हमारा भाग्य ही है जो इस वाणी में निमित्त बन गया है। इस वाणी को प्राप्त होने में कारणभूत यह परमागम की वाणी स्वरूप समयसार उपलब्ध है आज हमें हमारे सद्भाग्य से। इस महान ग्रंथ के आधार से संवर अधिकार चल रहा है, और संवर अधिकार की 181, 182, 183 नंबर गाथा जिनागम की बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है यह। इस गाथा की चर्चा हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। गाथा की चर्चा हो गई थी और उसकी टीका की भी चर्चा हो गई थी थोड़ी बहुत। पहले हम शुरू करेंगे इसके मूल गाथा पाठ से। निकालिए, पेज नंबर 286 पर मूल गाथाएं दी हुई है। उव ओगे उव ओगो कोहादि सुनथि कोवि उव ओगो। कोहे कोहे चेवही उव ओगे नथि खलु को हो। अठवी अपे कम में णो कम में चावी नथि उव ओगो। उव ओगम्य कम्मम णो कम्मम चाविणो अथि। एदम दुआ विवरीदम नाणम जय्यादोधि जीवस। तय्याण किंचि कुवदी भावम उव ओग सोधप्पा। उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना। नेक्स्ट पेज पर है ये चर्चा, 287 पेज पर गाथाएं हैं। उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना। बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। अष्टविधि द्रव कर्म में नौ कर्म में उपयोग ना। इसी तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना।
विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। अरे भाई, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मेरे करने योग्य कार्य क्या है, ये सिर्फ उपयोग है जहाँ मेरी चलती है, और उपयोग के अतिरिक्त दुनिया में जितने पदार्थ है वहाँ मेरी चलती नहीं है। जब ऐसा अविपरीत ज्ञान होता है तो यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर ये आत्मा विपरीतता के अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं है। उपयोग के अतिरिक्त, उपयोग के अलावा ये आत्मा, भगवान आत्मा करे तो क्या करे, ये बतलाइए। क्या करे, क्यों करे और कैसे करे? उपयोग में ही तो उपयोग है। ओहो, उपयोग स्वरूप इस भगवान आत्मा में उपयोग माने ज्ञान की पर्याय वही जुड़ी हुई है। ज्ञान की पर्याय जब गायक भगवान आत्मा में तल्लीन होती है तो फिर उपयोग के अतिरिक्त ये भगवान आत्मा और क्या करेगा? बोलो, बड़े गजब की बातें कहते हैं। क्या क्या बात कहते हैं, देखिए। इसकी टीका हमने प्रारंभ की थी, उपयोग में उपयोग हैं, इस बात को समझाने के लिए। एक्चुअल में मुद्दा यह है कि क्रोधादि जो है, इन क्रोधादि की पर्याय ये भगवान आत्मा है कि नहीं है, भगवान आत्मा में क्रोधादिक है या नहीं है, कि क्रोधादिक को भगवान आत्मा से निकाल करके बाहर फेंकना है। इतना मूल मुद्दा है, और ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रोधादिक के संबंध में अनेकांत है, ज्ञानादिक के संबंध में अनेकांत नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं। ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। लेकिन क्रोध सो आत्मा ये नहीं कहा जा सकता। क्रोध के साथ में आत्मा का कथनचित भेद और कथनचित अभेद है, इसलिए ये सारा झगड़ा खड़ा हुआ। और यहाँ दृढ़तापूर्वक, क्योंकि ये अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए दृढ़तापूर्वक आचार्य कुंद स्वामी को ये कहना पड़ा यहाँ, भैया इनको भिन्न जानो। इन क्रोधादिक को तुम अपने आत्मा का जानोगे तो तुम इसका नाश क्यों करोगे? कैसे करोगे नाश? अपनी चीज़ का भी कभी नाश किया जाता है क्या? अपनी चीज़ का कभी नाश नहीं होता। ये विचार कर आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, अरे इनके तो प्रदेश भेद हैं, ये क्रोधादिक हमसे अत्यंत भिन्न हैं। इन क्रोधादिक का अभाव आत्मा में सदा काल है। देखो भैया, वस्तु स्थिति एक अलग है। वस्तु स्थिति इसलिए कहते हैं, पहले प्रवचन सार पढ़ना, बाद में समय सार पढ़ना। समय सार को इसलिए खतरनाक कहते हैं, समय सार खतरा है बहुत ज़्यादा। समय सार इसलिए खतरा है कि यहाँ कदम कदम पे ऐसी विवक्षाएँ लगाई है जहाँ दिमाग चकरा जाए एकदम। क्या कह रहे हो? राग भाव मेरा नहीं है, क्रोध भाव मेरा नहीं है, क्रोध भाव से भिन्न हूँ मैं। यहाँ तो प्रदेशों की भिन्नता की चर्चा चल रही है। भाई साहब, बड़ा गजब का ये प्रकरण है जहाँ क्रोध आदिक से भिन्नता बतला रहे हैं। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि क्रोध आदि से तो तू भिन्न है, और ज्ञान आदि स्वभाव से सदा काल अभिन्न है। क्रोध आदिक को भिन्न जान लेना, यदि क्रोध आदिक को भिन्न नहीं जानेगा तो इनका कैसे अभाव कर पाएगा? और इस मुद्दे की चर्चा करते हुए यहाँ एक तर्क दिया गया, बड़ा तर्क दिया है हर्षवर्धन जी साहब। वास्तव में ये हकीकत है, न्याय तो लगाते हैं वही जो सामान्य वाला न्याय है, और बात घटित करते हैं यहाँ ये रागादि वाली। देखो, यहाँ कहीं इन्होंने इस तरह नहीं कहा कि राग ज्ञान के प्रदेश ऐसे कोई न्यारे न्यारे हैं कि भिन्न हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा। बस ये कहा है कि वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। तो इसमें क्या है? तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति जानता है, दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है कि टेबल की कुर्सी नहीं है, कुर्सी की किताब नहीं है, किताब की और कोई चीज़, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, तो सब जानते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। और इसके साथ साथ में यह भी कहा कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसका मतलब उन दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। जिनमें प्रदेश भेद होता है वे वस्तुएं भिन्न भिन्न होती है, और यहां प्रदेश भेद है। समझ में आ रही है बात? जिन वस्तुओं में
प्रदेश भेद होगा उनमें वस्तुगत भेद होगा। वास्तव में भिन्न प्रदेशत्व को पृथकत्व कहकर के पुकारा है, और जहाँ प्रदेश भेद ना हो और बाकी 3 तरह के भेद हों उसे अन्यत्व कहकर के पुकारा है। अन्यत्व और पृथकत्व वाला प्रकरण आप लोगों ने शायद प्रवचन सार के आधार से जाना होगा। प्रवचन सार 106 नंबर गाथा है। प्रवचन सार कौन सी गाथा? 106 नंबर गाथा। उस प्रवचन सार की 106 नंबर गाथा में विभक्त प्रदेशत्व को भिन्नत्व कहकर के पुकारा है। जहाँ प्रदेशों की भिन्नता होती है वो पृथक है। हम शरीर के प्रदेश न्यारे हैं, आत्मा के प्रदेश न्यारे हैं। क्या शरीर के प्रदेश अलग हैं, आत्मा के प्रदेश अलग हैं। वस्त्र के प्रदेश अलग हैं, शरीर के प्रदेश अलग हैं। जिन वस्तुओं में अत्यंत अभाव होता है, जिन वस्तुओं में परस्पर में भिन्न भिन्न क्षेत्र होता है, जैसे जो क्रोध नामक कर्म प्रकृतियां हैं, द्रव्य कर्म की प्रकृतियां, वे द्रव्य कर्म की प्रकृतियां और आत्मा इन दोनों के न्यारे न्यारे ही हैं, जुदा जुदा ही हैं, जो अलग अलग जुदा जुदा ही रहते हैं। जैसे समझिए आप सोना और चांदी, सोने और चांदी को कितना भी मिलाने का प्रयास किया जाए, लेकिन उनको मिला लेने पर भी उनको मेल्ट करके गला करके उनका एक पिंड बना लिया, सोने का और चांदी का। ये सोने और चांदी का एक पिंड मिला हुआ होने पर भी उनमें जिस स्थान पर स्वर्ण के परमाणु हैं उस स्थान पर चांदी के परमाणु नहीं हैं। जहाँ चांदी के परमाणु हैं वहाँ सोने के परमाणु नहीं हैं। ऐसा है क्या कहा? धन्यवाद जिग्नेश भाई। ये गाथा 106 सामने आ गई है आपके। देखो कितनी गजब गजब की बातें हैं यहाँ। विभक्त पदे सत्तम, जो विभक्त जिनके प्रदेश हैं बस वो भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं। अन्नतम तद्भाव, अन्नतम अतद्भाव, अतद्भाव और भिन्नता की वहाँ चर्चा है। उस प्रकरण में ये बात बड़ी अच्छे ढंग से स्पष्ट हुई है। देखिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 तरह की चीज़ें हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब जैसे आत्मा और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान में भेद है या नहीं है? अरे ऐसा भेद है साहब, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान आत्मा का एक गुण है। आत्मा और ज्ञान में भेद कैसे नहीं है? दोनों वस्तु ही न्यारी न्यारी है। भाई देखो, वस्तु न्यारी न्यारी नहीं कह सकते आप उनको, क्योंकि उनका द्रव्य एक ही है। क्या द्रव्य एक है उनका, आत्मा का और ज्ञान का। और आत्मा और ज्ञान का द्रव्य तो एक है, आत्मा और ज्ञान का क्षेत्र की क्या पोजीशन है? आत्मा और ज्ञान का क्षेत्र भी एक ही है। भाई ज्ञान कोई अलग क्षेत्र में रहता हो और आत्मा कोई अलग क्षेत्र में हो, जितना बड़ा आत्मा है उतना ही बड़ा ज्ञान है। जो ज्ञान है वो जितने एरिया में है उतने एरिया में आत्मा है, जितने एरिया में आत्मा है उतने ही एरिया में ज्ञान है। बात तो बिल्कुल सही है भाई, सब क्षेत्र भी एक ही है। अच्छा काल की दृष्टि से देखो तो बोले काल भी सेम है दोनों का, दोनों में काल भेद भी नहीं है, किसी भी तरह का भेद नहीं है। तो बोले भाव भेद तो है, एक द्रव्य है एक उसका गुण है, ये भेद है। माने जिन दो वस्तुओं में, जिन दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं में, संज्ञा माने जिनके नाम भिन्न भिन्न हैं, जिन दो संज्ञाओं में द्रव्य तो एक हो, क्षेत्र भी एक हो, काल भी एक हो, लेकिन भाव भेद हो, उनको अन्यत्व कहते हैं। क्या ये 4 थे, 4 में से एक अलग हो गया। भाव भेद है भाई साहब, इसमें वस्तु भेद नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल इन तीनों में भेद नहीं है, और भावात्मक दृष्टि से देखा जाए एक गुण है और बाकी सब उसका द्रव्य है।
जैसे द्रव्य गुण में भेद बतलाया, ऐसे ही द्रव्य पर्याय में भेद, ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय में भेद, श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण में भेद। श्रद्धा और ज्ञान गुण में क्या भेद है बतलाइए आप। श्रद्धा और ज्ञान गुण का द्रव्य एक ही है, श्रद्धा और ज्ञान गुण का क्षेत्र एक ही है, श्रद्धा और ज्ञान गुण के काल एक ही है, श्रद्धा और ज्ञान गुण का प्रदेश भिन्न है। बोलो, प्रदेश भिन्न नहीं, सॉरी, श्रद्धा और ज्ञान गुण में भाव भेद है। द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल एक और भाव भेद। बोले श्रद्धा का काम तन्मयता है और ज्ञान का काम जानना मात्र है। बोलो क्या कहें, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ जो बात कहना चाहते हैं, यहाँ ये बात कहना चाहते हैं दो वस्तुओं में, अब जो वस्तु भेद जहाँ होगा वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब न्यारे ही न्यारे होंगे, भाव भेद की चर्चा नहीं है। जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं, दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं, बोले इनमें अत्यंत अभाव है। जैसे द्रव्य कर्म की बात करो तो द्रव्य कर्म है, ये द्रव्य कर्म का द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, काल अलग है और भाव अलग है। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव जहाँ ये चारों अलग हो, उसको हमने कह दिया भैया इनसे तो हमारा अत्यंत अभाव है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब शरीर का और आत्मा का अत्यंत अभाव है, भले ही वो जो संबंध दिखाई देता है, वो जो एक दूसरे के साथ में है, निकट का संबंध है जो असद्भुत व्यवहार ने उन्हें कहता है, वो सब बातें स्वीकार है, लेकिन शरीर और आत्मा इन दो में, दोनों के द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा है, दोनों का काल न्यारा न्यारा है, दोनों का भाव न्यारा न्यारा है। फिर क्या है, बोले एक क्षेत्र का संबंध है, साथ में है, और क्या लेना देना है उसमें। दूध और पानी है, दूध और पानी को मिला दो आप, बोले न्यारे न्यारे हैं, बिल्कुल मिले हुए दिखाई देने पर भी न्यारे न्यारे हैं। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ, वो व्यवस्था है अत्यंताभाव की व्यवस्था। इस व्यवस्था को अत्यंताभाव कहेंगे। सोने चांदी का दृष्टांत दिया, जैसा अभी दिया ना, जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न हो। अब उनके स्वर्णत्व के प्रदेश में चांदीपन का प्रदेश नहीं है, बस ऐसा समझ लो आप। चांदी के प्रदेशों में गोल्ड का प्रदेश नहीं है। हो गई बात श्याम सिंह जी। चांदी के प्रदेशों में सोने का प्रदेश नहीं है, सोने के प्रदेशों में चांदी का प्रदेश नहीं है। ठीक है साहब, प्रदेश तो दोनों के भिन्न भिन्न हैं। द्रव्य भी दोनों का न्यारा न्यारा है, क्षेत्र न्यारा न्यारा है, काल न्यारा न्यारा है, भाव न्यारा न्यारा है। अब यहाँ ये कह रहे हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, सोने का चांदी नहीं होगा, चांदी का सोना नहीं होगा, बात खत्म ही हो गई। अब क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं, दोनों वस्तुएं ही न्यारी न्यारी है। बिल्कुल ये बात जितना लॉजिक से समझ में आ रही है, अब इन बातों को जब क्रोधाधिक पर घटित किया जाता है तो थोड़ा सा दिमाग ठन जाता है। थोड़ा सा दिमाग, अरे अरे क्या ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया इन्होंने, ये बड़ी गजब की बात है। ये वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये सिद्धांत है, ये महासिद्धांत है, ये मूल व्यवस्था है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है। फिर क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न ही होते हैं, दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा ही होता है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। भाई साहब शब्द थोड़े से जटिल है, लेकिन शब्द तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। टीका के शब्द तो पढ़ने ही पड़ेंगे हमारे को, मूल गाथा तो देखनी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो प्रकरण दिया जा रहा है, आप इनकी लाइनों में बिल्कुल मत जाना, इनकी लाइनें पढ़ करके घबराना मत बिल्कुल। जो बात कही जा रही है बस दिमाग तो वहीं रखना अपना, जहाँ स्थिर अपन ने जहाँ सिद्धांत समझा है। भाई साहब दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। जिनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति होती है, एक सत्ता वहाँ नहीं होती।
क्या कह रहे हैं? एक सत्ता की अनुपपत्ति होती है, माने एक सत्ता उत्पन्न नहीं है वहाँ, उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है। आगे बढ़े थोड़ा सा। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी हो ही नहीं सकता। एक दूसरे के आश्रित कैसे रहेंगी फिर वो? ये इसके आश्रित रहती कैसे? जिन दोनों वस्तुओं की एक क्षेत्र भिन्न भिन्न है, जिन दोनों का एरिया भिन्न भिन्न है, वे एक ही बेस पर रह नहीं सकती है। एक कैसे? अच्छा, अनंत काल तक एक बेस पर कैसे रहेगी वो? अलग होगी या नहीं? लेकिन जिनकी सत्ता अलग नहीं है, जैसे ज्ञान और आत्मा, इनकी सत्ता अलग नहीं है, इनमें प्रदेश भेद नहीं है। अब इनमें प्रदेश भेद नहीं है, बोले अनंत काल में भी ज्ञान आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, अनंत काल में भी, क्योंकि इनकी सत्ता में अनुपत्ति है, भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है इनकी। समझ में आ रही है बात? अब ये कह रहे हैं यदि उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं दो वस्तुओं के, तो एक सत्ता की अनुपत्ति है, फिर एक सत्ता नहीं हो सकती फिर दोनों की। प्रदेश भिन्न, और साहब अनादिकाल से एक है, अनादिकाल से, अरे कितना अनादिकाल से एक हो? किट्टी काली माँ अनादिकाल से गोल्ड के साथ में बनी हुई है क्या? खदान में जहाँ गोल्ड रखा है, वहाँ उस गोल्ड के साथ में वो किट्टी काली माँ अनादिकाल से व्याप्त है, जब से है तब से किट्टी काली माँ सही है, लेकिन अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती, कभी तो अलग होगी वो। तो जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, ये मूल सिद्धांत हमारे समझ में आ गया, ये बात जब हमारे पकड़ में आ गई कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब उनमें परस्पर में आधार आधेय संबंध भी हो ही नहीं सकता। परस्पर एक दूसरे के आश्रित रहने वाला संबंध ये उनमें कैसे हो सकता है? ये यहाँ नाइस एग्जाम्पल देकर के बात की है, अच्छा सिद्धांत यहाँ बतला दिया है, मूल सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। क्योंकि कारण भी दे दिया इसका, प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में ही रहने रूप, दृढ़तापूर्वक रहने रूप ही उनका आधार आधेय संबंध होता है। अब ये बात तो सैद्धांतिक बात यहाँ बतला दी इन्होंने। अब इस बात को घटित कहाँ किया? इस बात को घटित किया उन्होंने क्रोध पर। क्या अभी जगत की किसी भी वस्तु पर इसको घटित करना हो तो आप घटित कर सकते हैं, जगत की किसी भी वस्तु पर घटित करके आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ साहब बात तो सही है, बात तो सही है भाई साहब। क्या पेज नंबर 288 पर देखिए, पहली लाइन, जानन क्रिया का, थोड़े से शब्द जटिल हैं ध्यान देना, लेकिन मैं उन शब्दों को उनका भाव बतलाता रहूँगा बीच बीच में, आपको सब बातें समझ में आती रहेगी। जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, बोलिए साहब वाक्य समझ में आता है कि नहीं? जानन क्रिया ज्ञान के साथ अभिन्नत्व, भिन्नपना नहीं है, अभिन्नत्व, प्रदेश एक ही है, उन्हीं प्रदेशों में है। जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, भिन्न भिन्नपना नहीं होने से। शब्द बहुत कठिन लग रहे होंगे आपको, आप इन शब्दों पर मत जाइए, भाव देखिए। क्या कह रहे हैं? जानन क्रिया मतलब जानने की क्रिया। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जानन क्रिया माने जानने की क्रिया, और ज्ञान माने वही जानने वाला, वे जानने वाला जानने वाली पर्याय, जानने वाला जानने वाली पर्याय अभिन्न है ये। तो ये कह रहे हैं जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, जानन क्रिया और ज्ञान ये दोनों अभिन्न हैं। जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित वह ज्ञान, ज्ञान में ही है। क्या कहा?
जानन क्रिया से ज्ञान अभिन्न है। ज्ञानन क्रिया, जानने की क्रिया जो हो रही है उससे अपना ज्ञान ये अभिन्न है, तन्मय है, तादात्म्य है। इसलिए ऐसा होने से जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित वह ज्ञान ज्ञान में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है। कुल मिलाकर के बात यह है। और क्रोधादि क्रिया का, क्रोध रूप जो क्रिया हो रही है उसका क्या पोजीशन है? बोले वो क्रोध से अभिन्न है। ज्ञान की क्रिया ज्ञान से अभिन्न है, क्रोध की क्रिया क्रोध से अभिन्न है। ये होने के कारण क्रोध आदि क्रिया का क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित क्रोध आदि में ही है। बस ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में क्रोध नहीं है। कितना क्या सटीक बात कह रहे हैं भैया। न्याय लगा रहे हैं, वो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। अभी यहाँ प्रदेशों के अंदर देखा जाए तो वास्तव में राग जहाँ जिन प्रदेशों में उत्पन्न होता है, ज्ञान भी उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न होता है। क्रोध के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश ये कोई भिन्न भिन्न नहीं है। ये वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूँ आपसे। क्रोध का परिणमन आत्मा में ही होता है, क्या राग में ही होता है। क्रोध आदि का परिणमन भिन्न नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ भाव भेद है उनमें। क्या भाव भेद है, इसलिए बिल्कुल अलग कर दिया उसको। बोले भाव भेद है इनमें, ये अलग हो जाएगा, ये अलग होने वाली चीज़ है। ये जो चीज़ अलग हो जाए उसे वर्तमान में भी अलग ही जानना, ऐसा भाव भेद है इनमें। देखो क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, बराबर। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, जानना ही ज्ञान की क्रिया है। बिल्कुल नक्की है। ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान जानने के अलावा और क्या करेगा, जानन क्रिया वाला है। इसलिए ज्ञान का आधार, ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करके समझना पड़ेगा, लेकिन मज़ेदार बात है। न्याय न्याय की स्टाइल में लिखा है, सब बातें न्याय न्याय से घटित करते हैं, न्याय से सिद्ध करते हैं। तात्पर्य यह है, क्या तात्पर्य है कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, ज्ञान जानन क्रिया रूप है। इसलिए ज्ञान का स्वरूप ज्ञान में ही है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, जानन क्रिया ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया आधार है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? किसको आधेय कह रहे हैं, किसको आधार कह रहे हैं? यहाँ जानन क्रिया मात्र को आधार कहा गया और ज्ञान को आधेय कहा गया। जानन क्रिया लक्षण के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझाया गया। जानन क्रिया से आत्मा को पकड़ा गया, इसलिए आत्मा आधेय है, ज्ञान आधेय है और जानन क्रिया, ये जानन क्रिया आधार है भाई साहब, जानने का आधार है। आप ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ से इस भगवान आत्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। आपको भगवान आत्मा को पकड़ना होगा तो जानन क्रिया से ही पकड़ना होगा। हमने दुनिया की किसी भी वस्तु को जाना तो कैसे जाना? आत्मा जाना हमने, आत्मा कहाँ जाना आपने ये बतलाइए। आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आपके? आत्मा जानने में आ रहा है ना। अरे ज्ञान का चमत्कार है ये ज्ञान, ये ज्ञायक भगवान आत्मा ये ज्ञान से भिन्न नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ज्ञायक है। ज्ञान और ज्ञायक में कुछ भी भिन्नता नहीं है। ऐसा ज्ञान का सम्यकपना हो जावे तो बात सारी क्लियर हो जावे। देखो ज्ञान से आत्मा की अभेदता बतलाता हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जितना ज्ञान का क्षेत्र है उतना आत्मा का क्षेत्र है।
जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आत्मा नहीं है। ज्ञान को छोड़कर आत्मा नहीं होता, आत्मा को छोड़कर ज्ञान का अस्तित्व नहीं पाया जाता। इसलिए ज्ञान और आत्मा ये दोनों एक में एक ही हैं, अविनाभाव संबंध है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। आत्मा का अस्तित्व यदि है तो ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। सो ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं अब उस ज्ञान सो आत्मा है, इसी लक्षण से, इसी बात से आप ये पकड़ लो ज्ञान दिख रहा है और इसका मतलब यहाँ आत्मा है। समझ में आ रही है बात? अपने में ज्ञान दिखा, वो आत्मा, यही तो आत्मा है और क्या है। जहाँ अपना ज्ञान दिखा वही तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा और कहाँ होगा? जहाँ ज्ञान पकड़, जहाँ आपको ज्ञान लक्षण दिखाई देवे, आंख बंद करके आप तुरंत कह सकते हैं बोले यहाँ आत्मा है, ये आत्मा है। ज्ञान लक्षण से आत्मा पकड़ में आता है, ज्ञान के बिना आत्मा पकड़ में आएगा ही नहीं। ज्ञान ही एकमात्र वो चीज़ है जिससे आत्मा, भगवान आत्मा पकड़ में आता है। समझ में आ रही है बात? जिसके आधार से जो वस्तु रहती है उसे आधेय कहते हैं। शब्द कठिन है। आधेय, आधेय, आधेय क्या होता है? आधेय क्या होता है? आधेय, आधेय, आधेय दिमाग में नहीं आ रहा। आधेय क्या है? अरे भाई आधेय क्या है? आधार, जो वस्तु जिसके आधार से रहती है वो आधेय है, जिसके आधार से रह रही है वो आधार है। ख्याल में आ रही है बात? देखो यहाँ दिखा रहे हैं भैया, अब इस जानन क्रिया के आधार से आत्मा को समझना है, जानन क्रिया से आत्मा को पकड़ना है। अब जहाँ जानन क्रिया होगी वहाँ आत्मा होगा, तो आत्मा को पकड़ना है। आत्मा लक्ष्य है आपका, जो लक्ष्य है भगवान आत्मा, उस लक्ष्य भगवान आत्मा को कहते हैं आधेय, उसे पकड़ना है। और जिसके आधार से पकड़ना है वो आधार है। बर्तन आधार, दूध आधेय, तो आत्मा आधार और ज्ञान आधेय। बात तो ऐसी होनी चाहिए, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? आत्मा के आधार से ज्ञान रहेगा ना कि ज्ञान के आधार से आत्मा रहेगा? क्या होगा? आत्मा है, उस आत्मा रूपी बर्तन में ज्ञान नाम का एक गुण है। आत्मा के आधार से ज्ञान रहता है, आत्मा के आधार से रहता है ज्ञान। अब आपको क्या करना है? बोले हमें तो ज्ञान तो पकड़ में आता है लेकिन आत्मा पकड़ में नहीं आती। बोले ज्ञान से आत्मा पकड़ो। तो बोले क्या कह रहे हैं? बोले ज्ञान के आधार से, अब आपने बाहर से पकड़ने की कोशिश की, ज्ञान दिख गया, बोले ये आत्मा है, तो ज्ञान के आधार से आत्मा पकड़ा, तो आत्मा हो गया आधेय और ज्ञान हो गया आधार। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा आधार बन गया। बर्तन दूध का एग्जाम्पल नहीं चलेगा यहां। दूध रखा है बर्तन में, ठीक है, वो बात इतनी, वो मोटी मोटी बात समझने के लिए है। आधार आधेय को समझने के लिए दूध और दूध के बर्तन का एग्जाम्पल दिया। हमें समझने के लिए हम घर के आधार से हैं कि घर हमारे आधार से है? बोलो, हम घर के आधार से हैं या घर हमारे आधार से है? घर के आधार से रहते हैं साहब हम। घर बड़ा है, उसमें हम आकर के रहते हैं, तो घर हमारे लिए आधार हो गया, हम आधे हो गए। ये तो सामान्य नियम है, सामान्य व्यवस्था है। किंतु यहाँ जो व्यवस्था बतलाई जा रही है, उस व्यवस्था में जिसके जो लक्षण होता है, उस लक्षण को आधार कह करके पुकार रहे हैं। और वो लक्षण क्रोधादि को नहीं बनाया जा सकता है, वो लक्षण ज्ञान को बनाया जा सकता है। क्रोध आत्मा का लक्षण नहीं है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। क्या कह रहे हैं? क्रोध आत्मा का लक्षण नहीं है, ज्ञान तो लक्षण है आत्मा का। ज्ञान लक्षण से क्रोधादिक, ज्ञान लक्षण से आत्मा, भगवान आत्मा पहचाना जाता है, लेकिन क्रोध लक्षण से नहीं पहचाना जाएगा। क्यों साहब, क्रोध से क्यों नहीं पहचाना जाएगा? जहाँ क्रोध दिखाई दे रहा है वहाँ आत्मा है, बिल्कुल पक्का। अरे भाई, क्रोध आदि वाले कोई आत्मा मानेगा
तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या क्रोध आदि वाले को यदि आत्मा समझेगा तो फिर सिद्ध भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होंगे, अनंत भगवान को आत्मा कहना नहीं बनेगा। समझ में आ रही है क्या बात? समझदार, बड़ी समझदारी की बात है। वस्तुतः बात क्या है, त्रिकालिक आत्मा के आश्रय से होने वाले भेद ज्ञान के कारण जानन क्रिया का आधार आत्मा को कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए भाई? वस्तु स्थिति में क्या कहा जाना चाहिए? जानन क्रिया का आधार आत्मा को कहना चाहिए, ये तो वस्तु स्थिति है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? जानन क्रिया का आधार आत्मा को कहना चाहिए, लेकिन भगवान आत्मा का आधार जानन क्रिया को बतलाया जा रहा है। बड़ा उलट पुलट जैसा लगता है थोड़ा सा, लेकिन उलट पुलट जैसा नहीं है। थोड़ा बहुत, थोड़े उपयोग को यदि एकाग्र करके बात को समझेंगे, विषय वस्तु में आपको उलट पुलटपना नहीं दिखाई देगा। सीधी सीधी सी बात तुरंत समझ में आ जाती है हमारे को। देखिए यहाँ समय सार में क्या कह रहे हैं, कहाँ से पढ़ेंगे? तात्पर्य से दोबारा देखो, तात्पर्य से। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है, ठीक है, और जानन क्रिया आधार है। ज्ञान को जानना है और जानन क्रिया के आधार से जानना है, इसलिए वो आधार आधेय बतलाया। ज्ञानन क्रिया आधार होने से क्या सिद्ध हुआ? बोले ज्ञान ही आधार है, जानन क्रिया कोई ज्ञान से अलग थोड़ी न है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है। निष्कर्ष ये है कि ज्ञान ज्ञान में है, खत्म। काहे झगड़े में उलझ रहे हो आप? किस बात में उलझा रहे हैं? ये अमृत चंद्राचार्य देव कर क्या रहे हैं? ये बोले ज्ञान ज्ञान में है, ये मोटी मोटी बात समझ लो आप तो। इस प्रकार, इसी प्रकार क्रोधादि में ही है, उनको भी घटित कर लेना चाहिए। बात समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ। क्रोधादि भाव कर्मों में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। क्रोधादि भाव कर्मों में, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में, शरीर आदि 9 कर्मों में ज्ञान नहीं है, ये कहना चाहते। क्रोध में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में है, आत्मा आत्मा में है, क्रोध में नहीं है। ये है मूल मुद्दे की बात। क्रोध जो है ये भगवान आत्मा में नहीं है, ज्ञान में ही क्रोध है। और ज्ञान में है माने वो क्रोध में है, लेकिन ज्ञान में आ रहा है, इसलिए उसको कह दिया हमने भैया ज्ञान में आया अपने, और मेरे को क्रोध आया मेरे। अरे है नहीं एक्चुअल में। क्या देखो, क्रोध आदि भाव कर्मों में नहीं है और द्रव्य कर्मों में नहीं है, तो वो कर्मों में नहीं है, ज्ञान नहीं है उनमें। सब न्यारे न्यारे सिद्ध हो गए, यहाँ घटित हो गए हैं। क्योंकि ज्ञान में और उनमें परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से ज्ञान में और उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध नहीं है। अरे ज्ञान और क्रोधादि के अंदर आधार आधेय संबंध कैसे घटित हो सकता है? जो जिसके आधार से रहता है वो सदा काल उसी के आधार से रहता है। आधार आधेय संबंध वहीं होगा जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब एक होंगे, वहाँ आधार आधेय संबंध घटित होगा। घटित करने की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से यदि बात करें, कौन किसके आधार से? बोले भगवान आत्मा ज्ञान सब एक में एक है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। ये महासिद्धांत यदि समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए भाई साहब। क्या खूब करो इस बात का अभ्यास, यही तो अभ्यास करना है। और करना क्या है? बोले भाई साहब मैं जानने वाला हूँ कि जानने वाले को मैं जानने वाला हूँ कि जानने में आने वाला हूँ। क्रोध मेरा है कि मैं क्रोध को जानने वाला हूँ। क्रोध मेरा स्वरूप है कि क्रोध को जानना मेरा स्वरूप है। बोले मैं जानने वाला हूँ, क्रोध में नहीं हूँ, क्रोध मेरा नहीं है, क्रोध मुझ में नहीं है, तो मैं कौन हूँ? बोले क्रोध जो हो रहा है उस क्रोध को जानने वाला तत्व मैं हूँ। क्रोध तो अनाड़ी है, क्रोध तो अज्ञानी है, क्रोध तो मूर्ख चंद है।
जानने वाला तो ज्ञान है। इस तरह क्रोध को और ज्ञान को भिन्न भिन्न जानेंगे आप तो समझ में, भाई साहब ये जो क्रोध है जड़ स्वभावी है, क्रोध को कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे क्रोध अंधा होता है, क्रोध अंधा बहरा काना जो कहो आप, सब है क्रोध। क्रोध में चेतनत्व नहीं है, क्रोध में चेतनता का अभाव है, और ज्ञान जो है वो चेतन है। जिस प्रकार, नहीं ऊपर वाला पढ़ रहे थे क्या, क्रोधादि भाव कर्मों, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों और शरीर आदि 9 कर्मों, 3 कर्मों की बात कर दी। 3 कर्मों से में ज्ञान नहीं है, तीनों कर्मों में ज्ञान में और उनमें परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से ज्ञान में और उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध नहीं है। ज्ञान के आधार से ये भगवान आत्मा कैसे कहा जाए? क्या ज्ञान के आधार से तो भगवान आत्मा है, क्रोध आदि के आधार से कैसे कहा जाए? बोलो। क्रोध के आधार से यदि आत्मा का अस्तित्व मान लिया जावे, नरेश जी साहब, क्रोध के आधार से यदि इस भगवान आत्मा का अस्तित्व मान लिया जावे तो फिर सिद्ध दशा में आत्म तत्व का अभाव मानना पड़ेगा। कितनी भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सोचो जरा। क्रोध के आधार से भगवान आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाने पर, क्रोध से ही आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाने पर अरहंत भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होंगे। हमारे उन परमात्माओं को आत्मा नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि आत्मा तो वो होगा जहाँ क्रोध होगा, और क्रोध के अभाव में भी आत्मा होता है। जहाँ क्रोध का अभाव हो गया वहाँ आत्मा का सद्भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध के अभाव में भी आत्मा का सद्भाव है। इसका मतलब क्रोध न्यारा था, आत्मा न्यारा है, दोनों न्यारे न्यारे सिद्ध हो गए। देखिए आगे कह रहे हैं, थोड़ी बात और देखते हैं। जिस प्रकार ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, ज्ञान के स्वरूप को हमने जानन क्रिया कहा, ठीक है, बिल्कुल सटीक बात है। इसमें क्या है, ज्ञान का स्वरूप तो जानन क्रिया ही है। उसी प्रकार क्रोधादि क्रिया भी ज्ञान का स्वरूप हो जाए, लो कैसे हो जाएगी? क्रोध आदि क्रिया भी ज्ञान का ही स्वरूप मान लेवें तो क्या होगा? क्रोध आदि क्रिया भी ज्ञान का स्वरूप हो, अथवा जिस प्रकार क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, क्या क्रोध का स्वरूप क्रोध आदि क्रियाएं हैं, उसी प्रकार जानन क्रिया भी हो। कितना गजब बात कह रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप क्रोध आदि हो जाए या क्रोध आदि का स्वरूप जानना हो जाए, कितना अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्रोध आदि ज्ञान रूप हो जाएं कि ज्ञान क्रोध आदि रूप हो जाएं, लेकिन ये होगा कैसे? ये अथवा जिस प्रकार क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार जानन क्रिया भी हो, ऐसा किसी भी विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता। 3 लाइनें हो गई है यहाँ इस पैराग्राफ की। किसी भी पोजीशन में ये बात संभव नहीं है, ये बात पॉसिबल ही नहीं है। इसको कैसे कहोगे आप? कैसे कहें? फिर क्या होगा? क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है। इस प्रकार स्वभावों के भिन्न भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न भिन्न ही है। जिनके स्वभाव भिन्न है वस्तुएं भिन्न है। जहाँ क्रोध है वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ, अरे भाई ये देखो कितना स्पष्ट कहा जाता है, क्रोध ज्ञान को खा जाता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ क्रोध नहीं होता है। कितना सटीक ये बातें कही जाती है, लेकिन कभी हमारे को ऐसी बातें कही जाने पर क्रोध और ज्ञान के प्रदेशों की भिन्नता का भावासन नहीं होता क्या? समझ में आ रही है आपको बात?
क्रोध और ज्ञान में भिन्नता का भाव वासन यदि हो जावे तो फिर ऐसा कार्य नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं यहां? क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती है। इस प्रकार स्वभाव के भिन्न भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न भिन्न ही है। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान माने क्रोधादि के आधार आधेयत्व सिद्ध नहीं है। ज्ञान के और आत्मा के आधार आधेयत्व है, लेकिन क्रोध और ज्ञान के, क्रोध और आत्मा के आधार आधेयत्व सिद्ध नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न, अरे भाई भिन्न है इसलिए भिन्न हो जाएंगी। क्रोध न्यारा है इसलिए न्यारा किया जा सकता है। क्रोध का आत्मा में अत्यंत अभाव है इसलिए उसका अभाव बनेगा। वो विभाव है, ये स्वभाव है। विभाव का स्वभाव के साथ में कोई तालमेल नहीं होता है। भगवान आत्मा के साथ में इन विभाव भावों का किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए एक्चुअल में बात ऐसी है, पहले तो उनको एक सिद्ध करो, फिर उनको अलग अलग सिद्ध करो तो समझ में आए बात। हम तो पहले ही जानते हैं क्रोध अलग ही है, अब इसको समझाने के लिए इतना क्या मगजमारी करने की ज़रूरत है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के सामने ऐसे शिष्य रहे होंगे, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के सामने इस तरह के शिष्य रहे होंगे जो ये जानते होंगे कि यार क्रोध तो आत्मा ही है, कैसी बात करते हो। तो ये कह रहे हैं क्रोध और आत्मा यदि एक हो जाएगा, ज्ञान और आत्मा यदि एक, ज्ञान और आत्मा तो एक ही है, क्रोध और ज्ञान ये दोनों एक में एक हो जाएंगे। क्रोध और आत्मा यदि एक में एक हो जाएंगे तो आत्मा से क्रोध को अलग किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। बस इतनी सी बात है यहाँ। क्योंकि क्रोध आत्मा से अलग किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध इस भगवान आत्मा से अलग हो सकता है, इसलिए क्रोध भगवान आत्मा के स्वरूप में शामिल नहीं है। आपको आत्मा का लक्षण बनाना है, आपको आत्मा का स्वरूप बतलाना है। आप आत्मा के स्वरूप में क्रोधादि की चर्चा कर नहीं सकते हो। सुदीप जी, आत्मा के स्वरूप में क्रोधादि की चर्चा नहीं कर सकते हो। क्रोधादि को आत्मा का लक्षण नहीं बना सकते हो। क्रोध को भिन्न ही जानना पड़ेगा। वो विभाव है, विभाव के खाते में डाल दो उसको। विरोधी तत्व है वो विरोध करने वाला, उसको अलग कर दो उसको बिल्कुल। क्रोध से बिल्कुल भगवान आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे आत्म तत्व में क्रोधादि का अस्तित्व नहीं है, मूल स्वरूप में उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा है। ज्ञान और अज्ञान दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देखिए इस प्रकार क्या कह रहे हैं, ज्ञान और क्रोधादि अज्ञान, इनमें आधार आधेयत्व नहीं है। क्रोध आदि भिन्न है और ज्ञान आदि भिन्न है। देखिए मैं इसकी टीका को पढ़ करके संपन्न करता हूँ, थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेंगे। बड़ी मज़ेदार है, सारी बात सब समझ में आ जाएगी। जितनी बात समझाई है उतनी ही बात है समझने लायक। दूसरी बात यह है कि जब एक आकाश को ही अपनी बुद्धि में स्थापित करके आधार आधे भाव का विचार किया जाता है। आधार आधे भाव का विचार कैसे किया? बोले ये आकाश है, आकाश को हमने देखा और आधार आधे, देखो भैया आकाश को देखा हमने, आकाश के आधार से है ना, सब सारे लोकालोक के जितने पदार्थ हैं दुनिया के वो सब आकाश के आधार से है। तो आकाश के आधार से देखा हमने। तो आकाश को अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से आकाश दूसरे द्रव्यों का आधार कैसे हो सकता है? आकाश को अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में अन्य आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आकाश के आधार से दुनिया है क्या? दुनिया के आधार से आकाश, आकाश के आधार से। लो अब ये बात ही ख़त्म कर दी सारी। हमें लगता है हम किसके आधार से हैं? हम आकाश के आधार से हैं। पुद्गल आदि द्रव्य किसके आधार से हैं? आकाश के आधार से। बोले लोक के पदार्थ किसके आधार से हैं? आकाश के आधार से। लोकाकाश किसके आधार से है? बोले आकाश के आधार से रह रहा है। अलोकाकाश के आधार से फिर अलोकाकाश किसके आधार से रह रहा है? तो अलोकाकाश के आधार से। तो फिर सभी सबके आधार से ऐसा मान लो ना। नहीं समझ में आ रही है बात? कह रहे हैं आकाश को अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में अन्य आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। इसी कारण यह भली भांति समझ लिया जाता है
कि एक आकाश में ही आकाश प्रतिष्ठित है, बस एक आकाश में ही आकाश प्रतिष्ठित है, ये समझ लिया जाता है। ये सिद्धांत की बात समझ में आ गई। ऐसा समझ लेने पर आकाश का पर के साथ आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। भाई साहब, आकाश आकाश में है, जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है, हर वस्तु अपने अपने में है। ऐसा समझ लेने पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। इसी प्रकार जब एक ज्ञान को ही अपनी बुद्धि में स्थापित करके, ज्ञान मात्र को ही अपनी बुद्धि में स्थापित करके आधार आधेय भाव का विचार किया जाए, तो ज्ञान को अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, ज्ञान दूसरे द्रव्यों में आरोपित कैसे किया जा सकता है, उसका निरोध होने से ज्ञान को अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से बुद्धि में अन्य आधार की अपेक्षा उत्पन्न ही नहीं होती। बाकी दूसरे कोई आधार कैसे बनाओगे आप? भैया बहुत सटीक सी बात है। देखो समझना, आप ज्ञान जब ज्ञान में ही है तो ज्ञान किसी दूसरे के आधार से, ये बात कैसे कहोगे? जो वस्तु जिसके आधार से उसी के आधार से है ना। ज्ञान को आप किसी दूसरे के आधार से कहो, ज्ञान मकान के आधार से, अरे है ही नहीं, तो कैसे कहोगे? जब प्रत्येक वस्तु इस जगत में, इस लोकाकाश में रहने वाली प्रत्येक वस्तु स्वयं स्वयं के आधार से रहती है, तो फिर अन्य आधार की कल्पना ही निरर्थक है। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के आधार से मानना ये मूर्खता है। ये कह रहे हैं यहाँ अपेक्षा ही उत्पन्न नहीं होती। इस कारण ये भली भांति समझ लिया जाता है कि एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान ज्ञान में ही है। ऐसा समझ लेने पर ज्ञान का पर के साथ आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। इसलिए ज्ञान में ही क्रोधादि ज्ञान में ही है और क्रोधादि क्रोधादि में ही है। इस प्रकार ज्ञान और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म व शरीर आदि 9 कर्म में भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। ये बात बहुत भली भांति सिद्ध हो गई। भगवान आत्मा और क्रोधादिक इन दोनों में अत्यंत अभाव है, और ये अत्यंत अभाव ये सिद्ध हो जाने पर आत्मा में क्रोधादि नहीं रहे, क्रोधादि हमसे भिन्न सिद्ध हो गए। अब जब क्रोधादि हमसे भिन्न सिद्ध हो गए तो क्रोधादि मरे चाहे क्रोधादि जिए, इनसे हमें क्या लेना देना, मुझे ये समझ में नहीं आती है। क्रोध आदि के मर जाने से आप कैसे आकुलित व्याकुलित होंगे? मरे तो मरे ना यार, कल मरता हो आज मरे क्रोध, उससे हमें क्या लेना देना। जो हमारा नहीं है वो मर गया तो मर गया, चिंता मत करो, आप विकल्प मत कीजिए। जो हमारा है बोले नहीं ये नहीं मरना चाहिए। ऐसी वस्तु स्थिति है। ये वस्तु स्थिति यदि समझ में आएगी, बात समझ में आएगी, कल इसका सारा निष्कर्ष बतलाते हुए, पूरे प्रकरण का सार बतलाते हुए कल पुनः थोड़ी सी अपन करेंगे इसकी घुटाई, अदरवाइज तो ऊपर से चली जाएगी बहुत सारी बातें। इनका बड़ा अपने को निर्णय करना है, इन बातों को गहराई से समझना है, और फिर आगे वाले कलश की भी चर्चा कल हम यहाँ करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम।